हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक डिफिकल्ट पेपर करते हैं। सीबीएसई बोर्ड के लिए हो सकता है पेपर डिफिकल्ट है, तो उसमें से वन ऑफ द वर्स्ट कंडीशन के लिए एक पेपर है। एबीसी एक रनिंग। पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का। ए कंप्लीट फ्लेयर 16 मिनट सेकेंड, बी इतना, सी इतना। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, एलसीएम निकालने हैं। किसी लैब को कंप्लीट करने के लिए 3 पर्सन एक साथ स्टार्ट करते हैं, दोबारा कब मिलेंगे, इतने इतने मिनट्स में उनका सर्कल कंप्लीट होना है। तो तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकाल के फिर हम मिनट में चेंज कर लेंगे, तो इसका 15 मिनट्स आएगा। आप लोग एक बार चेक करें। सेकेंड क्वेश्चन है कि एबीसी आर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर सी इज द हाइपोटेन्यूज, आर आर रेडियस है, तो डायमीटर ऑफ सर्कल कितना होगा। एबीसी के टर्म में डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा, तो यहाँ पे देखो। पूरे एक ट्रायंगल है जहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो क्या है, ये सी अपोजिट साइड है इसका। ये पूरा ए है और ये पूरा बी है। तो आप इसको अगर ड्रॉ करोगे यहाँ पे, तो ये एक स्क्वायर की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे एक हमेशा स्क्वायर बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसमें ये इक्वल है, ये इक्वल है, सारे एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर बनेगा तो ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस हो गया। अगर ये आर है तो ये पूरा ए है, तो ए माइनस आर आ गया। और लेंथ ऑफ टैंजेंट ये ए माइनस आर हो जाएगा। ये पूरा ए है, ये आर हो गया, तो ये ए माइनस आर हो गया। लेंथ ऑफ टैंजेंट इक्वल हो गई, तो ये भी ए माइनस आर हो गया। सिमिलरली ये आर है, लेंथ ऑफ टैंजेंट ये आर है, तो ये भी आर स्क्वायर की साइड। फिर ये पूरा बी है, तो बी माइनस आर हो गया, लेंथ ऑफ टैंजेंट ये भी बी माइनस आर हो गया। अब ए सी और सी बी का जो सम है वो सी होगा, तो ए माइनस आर और बी माइनस आर का जो सम होगा वो सी होगा। यहाँ से आपने फाइंड कर लिया आर माइनस आर 2 आर। फिर इसको उधर ले गए, सी को इधर ले गए, तो 2 आर आ गया। 2 आर ही क्या है, आपका डायमीटर है। ए प्लस बी माइनस सी आ गया। ए प्लस बी माइनस सी। If one of the zeros of the quadratic polynomial is negative of the other, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा जो जीरोस है बीटा है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए फॉर्मूला होता है। यहाँ पे बी के प्लेस पे क्या है, ए है, तो माइनस ए बाई 1। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये एक अल्फा है तो बीटा क्या है, माइनस अल्फा के बराबर है, तो माइनस ए। तो ये जीरो हो जाएगा, ए यहाँ से जीरो आ गया। ए जब जीरो हो जाएगा तो लीनियर टर्म खत्म हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक टर्म होता है, ये लीनियर टर्म होता है, ये कांस्टेंट टर्म होता है। तो हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। कांस्टेंट टर्म नेगेटिव कैसे आएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए। एक दूसरे का नेगेटिव है, तो ये हो गया बी इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर जो भी पुट करोगे, बी जो आएगा नेगेटिव वैल्यू आएगा। पेयर ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइंस इज दिस, क्या सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले आपको निकालना है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज कर लोगे तो क्या होगा, एक्स प्लस 0 वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। दूसरा है वाई 0x प्लस वाई प्लस 0 इज प्लस 7 इधर आएगा, तो हम प्लस 7 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले a1 बाई a2 हमारा है 1 बाई 0, डैट मीन्स नॉट डिफाइंड।
नॉट डिफाइंड, और b1/b2 है 0/y, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया, तो क्या है कि फंक्शन, इसमें ये कंडीशन लगाओगे तो आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा, तो वन सॉल्यूशन होगा इसका। ग्राफ से भी कर सकते हो, अगर ग्राफ बनाते हो तो एक दोनों लाइन अगर कहीं इंटरसेक्ट करते हैं दैट मीन्स वन सॉल्यूशन है, अगर पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन है, एक ही लाइन पे दोनों सारे पॉइंट्स प्लॉट होते हैं तो वो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है। अब अगला जो क्वेश्चन है ध्यान से देखो, मैंने कराया हुआ है, इसका वीडियो मैंने बनाया था लेकिन सारा डिलीट हो गया तो दोबारा बनाना पड़ा। सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया, तो इसको tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, और इसको लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 4 थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका, दैट मीन्स इसका ऑप्शन होगा सी। If two towers of height h1 h1 subtend 60 degree 30 degree respectively at a midpoint of line joining their feet, then दोनों का हाइट का रेशियो क्या होगा, तो ये मैंने कराया हुआ है। ये एक पॉइंट है बीच में, तो ये अगर x है तो ये भी x है, ये h1 है h2 है, तो जो बड़ा है वो 60 डिग्री बनाएगा, जो छोटा है वो 30 डिग्री बनाएगा क्योंकि सेम हाइट है। तो यहाँ पे tan 60 निकालोगे तो h1/x होगा, जहाँ से h1 निकाल लिया, फिर सिमिलर tan 30 लगा के h2 निकाल लिया, फिर दोनों को डिवाइड करा और वैल्यू पुट करा तो 3:1 आ गया, 3 आ गया, डेट मीन्स 3:1। इसका क्या आंसर आ गया, 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, द इक्वेशन हैज रूट्स, इक्वल रूट्स है तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो डी निकाल के जीरो पुट करते हैं। तो देखो जैसे हमारा इक्वेशन है, इसकी डी की वैल्यू 0 निकाली और फिर बी स्क्वायर -4ac करा और फिर सबको मल्टीप्लाई कर दिया, सबको मल्टीप्लाई करा तो कैंसिल हो गया, और फिर माइनस -4c, यहाँ से सबको 4 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 4 सब में कॉमन है, तो -c² ये आ गया, फिर c² की वैल्यू उधर ले आकर निकालोगे, a² कॉमन निकालोगे तो a² 1 - m² हमारा आंसर होगा, दैट मीन ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। There are 10 observation in ascending order. Last 5 observation are increased by 8. Then median क्या होगा इसका? 10 ऑब्जर्वेशन है तो इवन नंबर है, जब भी इवन नंबर होता है तो ये अनग्रुप डेटा के लिए n/2 n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन जो होगा हमारे मीडियन के लिए होगा। सपोज करो 5th ऑब्जर्वेशन आपका है वो x है और 6th ऑब्जर्वेशन है जो y है, तो 6th ऑब्जर्वेशन से हर एक टर्म में क्या ऐड हो रहा है, 8 ऐड हो रहा है, तो न्यू मीडियन में क्या फर्क पड़ेगा, तो हमारा पहले तो x में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है 5th ऑब्जर्वेशन में, तो 5th ऑब्जर्वेशन x ही होगा, और जो 6th ऑब्जर्वेशन होगा वो y + 8 हो जाएगा, और इसको सेपरेट करोगे तो x + y डिवाइडेड बाई 8/x + y/2 + 8/2, ये ओरिजिनल है मीडियन, x + y/2 हमारा क्या है, ओरिजिनल है। क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशन इवन है तो 10/2 दैट मीन्स 5th ऑब्जर्वेशन 6th ऑब्जर्वेशन जो होगा वो मीडियन होगा, तो एक्चुअल में हमारा जो मेन जो मीडियन होगा उससे 4 इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारा इसका आंसर होगा 4, इंक्रीज बाय 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे हो या कोई भी डे हो, अगर लीप ईयर में तो 2/7 हो जाता है, नॉन लीप ईयर में है तो 1/7 हो जाता है। जब भी पेरीमीटर का केस आता है तो जो साइड का रेशियो होता है वही पेरीमीटर का रेशियो होता है, ध्यान दें।
तो जैसे इसका पी क्यू डिवाइडेड क्या होगा एक्स वाई, तो पहले के पेरीमीटर मतलब पी क्यू आर का पेरीमीटर 24 दे रखा है और डिवाइडेड बाय न्यू पेरीमीटर जो हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू गिवन है, पी क्यू की वैल्यू 4 है और एक्स वाई की वैल्यू 8 है, तो ये 1/2 होगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आंसर आ जाएगा आपका। A card is selected at random from a well shuffled 52 cards. The probability of black colored face card. Total 12 फेस कार्ड होते हैं जिसमें 6 ब्लैक होते हैं, तो 6/52, तो ये 3/26 आ जाएगा। 2 नंबर्स इतना है, HCF इसका 4 है, तो एलसीएम क्या होगा? देखो ये प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? एक्स, तो एक्स ही हमारा HCF होगा जो कि 4 है, तो इसमें पुट करेंगे 3 × 4 और क्या हो जाएगा 5 × 4, तो एलसीएम निकालना है तो क्या होगा, सारे फैक्टर्स लेने हैं, तो 3, 4 एंड 5 लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 60। इसका डिस्टेंस फार्मूला से चारों साइड और डायगोनल्स फाइंड करेंगे तो स्क्वायर या रेक्टेंगल आ सकता है। सपोज करो स्क्वायर आ रहा है, फाइंड करके देखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सर्कल है और ये पॉइंट्स कोलिनियर है, OPN कोलिनियर है, दैट मीन्स एक ही लाइन में। यहाँ पे अगर ज्वाइन करते हैं तो ये क्या हो गया ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, जिसमें ये R है, ये R है, ये 2R है, और हमें निकालना है OX दे रखा है 18, तो एक्चुअल में हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल। जिसका सेंटर n है, दैट मीन्स हमें R निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो ये 90 है, तो इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज है, तो 3R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा R² + 18², तो ये 3R का होल स्क्वायर ये 9R² आ जाएगा, और ये R² इधर लाके माइनस करेंगे तो ये 324 होगा, तो 8R² हो गया 324, फिर R² फाइंड करेंगे तो 324 डिवाइडेड बाई 8 कटेगा 4 से, 4 2 जा 8 और 4 8 जा 4 1 जा, दैट मीन्स स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, 9/√2 हमारा आंसर होगा। 15 क्वेश्चन करने के लिए ध्यान से देखो। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल जैसे सपोज करो ऐसे है, तो इसमें जो ट्रायंगल लार्जेस्ट बनेगा वो ऐसे बनेगा, और इसका बेस इंटू हाइट ये हो जाएगा 1/2 × 2R इंटू R, 2 से 2 कट जाएगा, R² हमारा आंसर होगा इसका। ये क्वेश्चन तो काफी ज्यादा इजी लग रहा है। इसमें क्या है कि एक बड़ा सर्कल है जिसकी रेडियस R है, वो दो स्मॉलर सर्कल के एरिया के इक्वल है, फिर पाई कॉमन निकाल के कैंसिल करोगे तो R² = R1² + R2² आ जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर इज दिस रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, जैसे सरफेस एरिया गिवन है तो इसका स्क्वायर रूट लगा दोगे 2:3 आ जाएगा, ये साइड ये मतलब रेडियस का रेशियो होगा, फिर इसका क्यूब कर दोगे तो आ जाएगा इसका 8:27, ये वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। ऐसे ही अगर वॉल्यूम गिवन है तो क्यूब रूट निकाल देते हैं, वॉल्यूम गिवन है तो क्यूब रूट निकाल देंगे, 2:3 आएगा, फिर एरिया निकालने हैं तो स्क्वायर कर देने होते हैं। वर्टिसेस ऑफ पैराग्राफ PQRS टेकन इन ऑर्डर इतना इतना इतना, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स x ऐसे मिड पॉइंट से निकलता है, फोर्थ वर्टेक्स को हमने लेट कर लिया A, B,
तो और फिर आप फाइंड कर सकते हो पी और आर का जो मिड पॉइंट होगा, डायग्राम का डायगोनल से मिड पॉइंट सेम होते हैं, ये सेम होगा तो क्या हो जाएगा, थ्री थ्री माइनस थ्री दैट मीन्स जीरो हो जाएगा, बाय टू इज इक्वल टू जीरो, तो कहीं दिख नहीं रहा है, देखते हैं, इक्वल टू इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2 प्लस ए बाई टू, तो ये तो जीरो हो गया, तो कैंसिल हो गया, ये जीरो इक्वल टू -2 प्लस ए आ गया, तो ए टू आ गया, ए टू तो सब में ही है। अब हम देखते हैं वाई कोऑर्डिनेट निकाल के देखते हैं, इसका इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, -4 प्लस 2/2, और फोर्थ वर्टेक्स था हमारा ए कॉमा बी, फिर इसका मिड पॉइंट निकालते हैं तो बी प्लस 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे -2 आ गया, मतलब बी प्लस 3 इज इक्वल टू -2, फिर ये इधर जाएगा तो -5 होगा, तो 2 -5 हमारा आंसर होगा। असर्शन रीजन है स्क्वायर रूट ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज रेशनल, तो ये कोई जरूरी नहीं है, कंपोजिट नंबर जैसे 6 है तो ये इरेशनल नंबर है। फिर ए क्यूब बी और सी स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू जेड, ऑब्वियस सी बात है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही बोलता है कि कोई भी नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं, तो ये प्राइम फैक्टर्स है, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, ए जेड इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू ए क्यूब इंटू बी, ये करेक्ट है स्टेटमेंट है, तो ए फॉल्स आर इज ट्रू डी हो जाएगा। और इन दोनों के स्टेटमेंट को देखें तो इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस है तो इसका साइन चेंज होगा, +2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो ये 2 कॉमन आएगा तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आएगा -1, तो ये 1 पुट करोगे तो 2 -1 1 आ जाएगा, तो ये करेक्ट है, तो इसमें यही आइडेंटिटी लगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल और इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर करके हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत इजी है। और इसको सिमिलर प्रूफ करने के लिए देखोगे तो ये जो लाइन है, ये एंगल है 1, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 मान लो, तो एंगल 1 + 2 180 होगा, क्यों, लीनियर पेयर। एग्जाम में पूरा अच्छे से प्रेजेंट करना, मैं तो यहाँ बस समझा रहा हूँ, बाकी 2 + 3 भी क्या होगा, 180 होगा, क्यों, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट, फिर 1 + 2 जो होगा वो 2 + 3 के इक्वल होगा, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 = 3 आ गया, सिमिलरली सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो देखो ये जरूर राइट करना, सिमिलरली लिख सकते हो एक प्रूफ करके, फिर हो जाएगा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए पी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ए की जगह पर डी होगा ना, तो डी, और पी के प्लेस पे पी, और सी के प्लेस पे बी आएगा, फिर साइड प्रोपोर्शनल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पी ए बाई डी पी, पी डी इज इक्वल टू क्या चाहिए, पी सी बाई पी पी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आ गया आंसर इसका। 22 है, if all three sides of a right triangle are in AP then find them, देखो
ट्रायंगल की तीन साइड एपी में है, तो जो सबसे बड़ा साइड होगा उसको ए प्लस डी, उसके बाद ए और ए माइनस डी हमने लेट कर लिया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये कट के ऐसे आ गए, ए की वैल्यू 4d आ गई, ए की वैल्यू 4d आ गई, दैट मीन्स ये हमारा 4d हो गया, ये 4d माइनस डी दैट मीन्स 3d, और ये हो गया 4d, और ये हो गया 4d प्लस डी 5d, तो ये हमारा ट्रायंगल का साइड होगा। अब डी की वैल्यू प्लेस पे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लिखोगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा, तो जैसे मान लो यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो 3 4 5 हमारा साइड आएगा, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी है और ये एपी में भी है। ये ओल्ड बुक का क्वेश्चन है एनसीईआरटी के मिसलेनियस से, ऑप्शनल एक्सरसाइजेस। ये रग्स, ये वाला बीच वाले डंडियां हैं, रग्स है, तो टोटल रग्स निकालने के लिए देखो, टोटल जो लेंथ है 2.5 मीटर, दैट मीन्स 250 सेंटीमीटर, इसको हमने डिवाइड कर दिया, एक रग के बीच में 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, +1 करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कि जैसे मान लो कोई ट्री है, इसके बीच में मान लो 4 मीटर का डिस्टेंस है, और एक ट्री के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है, तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये तो 2 आ गया, लेकिन ट्री 1 है तो ये 1 ऐड करना पड़ता है। क्योंकि ये 1 एक ट्री को काउंट नहीं करता, तो एक हम ऐड करना पड़ता है, तो यहाँ पे देखेंगे टोटल 11 आ जाएगा, दैट मीन्स 11 रग्स हैं, और इसकी रग्स की लेंथ निकालने हैं, पहला हमारा 45 है, लास्ट हमारा ये है, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, या लास्ट, तो 11/2, और ये हो गया 45 + 25, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका। अगला ट्रिगो का वो जो क्वेश्चन है मैंने कराया हुआ, 1 मिनट। एलएचएस मैंने लिया ट्रिगो के क्वेश्चन में, एलएचएस के बाद मैंने इसको रेशनलाइज किया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को रेशनलाइज किया, कॉसेक प्लस कॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो नीचे 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, इस कॉसेक को 1/sin करा, और इसमें से माइनस कॉमन निकाला, तो जैसे माइनस कॉमन निकालूंगा ये कॉसेक माइनस कॉट आ जाएगा। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको रेशनलाइज करा, इसको रेशनलाइज किया, कॉसेक प्लस कॉट को, 1 मिनट, ये बचा था ना हमारा 1/1 ये बचा था, 1 मिनट, ये बचा था हमारा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब इसको रेशनलाइज किया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से ऊपर नीचे, तो ऊपर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, एक मिनट, इसके बाद क्या किया, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई किया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे, ऊपर 1 आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, तो 1 आ जाएगा, तो ये बनेगा आपका 1/sin थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉसेक a प्लस बी इंटू माइनस बी, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यही लाना है हमें, तो ये आपका आंसर आ गया। हम्म, ए बी से किसी ट्रायंगल के एंगल्स हैं,
और ये कंडीशंस गिवन है, हमें ए बी सी फाइंड करना है। तीन इक्वेशन बना सकते हो, एक तो बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉट 30, दूसरा सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू tan 60, तीसरा बना सकते हैं तीनों का सम जो है, तीनों का सम 180 डिग्री है, तीनों का सम क्या आ जाएगा 180 डिग्री। अब इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करना है। तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल को कैसे सोल्व करेंगे? देखो, पहले तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो ए भी कैंसिल होगा और बी भी कैंसिल होगा, 2c इज इक्वल टू 90 आ जाएगा, तो c 45 आ गया, c क्या आ गया 45 आ गया, ऐड करोगे तो 45 आएगा। c 45 आ गया, c इसमें पुट कर देंगे, पहले इक्वेशन में c पुट कर देंगे, या इसमें c पुट करेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा, ध्यान से देखो, ए प्लस बी सी पुट करके उधर ले आके करेंगे 45, तो 135 आ गए, पहली एक इक्वेशन हो गया, फोर्थ मान लो इसको, और फिर सी इसमें पुट कर दो, सी इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 45 प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 60, तो ए माइनस बी आ जाएगा 15 आ जाएगा, उधर ले आके माइनस करेंगे 15 अगर इन दोनों को ऐड करते हो तो बी बी कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 135 प्लस 15 150, तो ए 75 आ गया, ए 75 आ गया तो इसमें पुट कर सकते हो 75 प्लस बी इज इक्वल टू 135, तो यहाँ से बी आ जाएगा 135 माइनस 75, 0 60, ए 75 और सी 45 और फिर 60, ऐसे करके निकाल सकते हो। जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन चाहिए सोल्व करने के लिए। ये 24 क्वेश्चन इजीली प्रूव कर सकते हो आप। ये देखो, शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकालना है, शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकालना है तो सबसे पहले क्या करो, इसमें हम tan थीटा लगाए, अगर tan थीटा तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन आर, यहाँ से ए बी फाइंड कर सकते हैं, आर tan थीटा, ए बी आ गया आर tan थीटा, फिर आर की लेंथ चाहिए, तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया आर की लेंथ, इसकी लेंथ आ गई, एल की लेंथ आ गई थीटा पाई आर डिवाइडेड बाई 180, 2 से 2 कट, 2 से ये कट गया, एल आ गया। अब हमें ये इसकी लेंथ चाहिए, तो सबसे पहले देखो, अगर cos थीटा लगाए यहाँ पे तो ये आएगा आर बाई बी ओ, तो यहाँ से बी ओ की लेंथ निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बी ओ इधर आएगा cos, तो आर बाई कॉस थीटा, तो आर सेक थीटा आ गया, बी ओ कितना आ गया आर सेक थीटा, लेकिन हमें बीसी की लेंथ चाहिए, तो बीसी की लेंथ निकालने के लिए आप बीओ में से क्या माइनस कर दो सीओ, तो ये आर सेक थीटा माइनस आर आ गया। अब इन तीनों को ऐड करके आर कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका, किसको किसको ऐड करना है, ए बी को, बी सी को, और ये लेंथ ऑफ आर को ऐड करके कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक एक काऊ बंधा हुआ है ट्रायंगुलर में, इसकी साइड की कोई वैल्यू नहीं है, ए ए बी
सी, और तीनों पे इक्वल लेंथ का रोप है जिससे वो अंदर का वो क्या कर सकता है, ग्रेज कर सकता है। तो एक्चुअल में हमें सेक्टर के एरिया निकालने हैं, लेकिन एंगल गिवन नहीं है। लेकिन ये है कि तीनों सेक्टर के एरिया ऐसे होगा, A/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो तीनों का 14 है तो सेम ले सकते हो, B/360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस C/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, ए पाई आर स्क्वायर बाई 360 कॉमन निकालेंगे तो A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और A प्लस बी प्लस सी किसी भी ट्राइंगल में क्या होता है, 180 होता है। तो पाई और आर की वैल्यू 14 है, 14 इंटू 14 और इंटू 180/360, ये कैंसिल होगा। फिर पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके इजीली हम फाइंड कर पाएंगे। Prove that opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, तो ये अप्रूव करना होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि इसमें करते क्या है, ये एंगल और ये एंगल का सम है, 180 प्रूफ करना है। इसको एनसीईआरटी को रेफर करना है एक बार, क्वेश्चन नंबर लास्ट सर्कल का। अगला सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करना है कि दिस प्लस दिस इज इरेशनल, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। एक्चुअली 3 मार्क का क्वेश्चन है कि 3 पार्ट में दे रखा है, दैट मीन्स ये 1 मार्क का है, ये 1 मार्क का है, तो ये 1 मार्क का। तो ज्यादा लेंथी करना नहीं है, आपको सिंपल बताना है कि ये इरेशनल है और रूट 3 भी इरेशनल है, और आप ये मेंशन करो इरेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। अगर डिफरेंट नंबर है तो इरेशनल ही देगा, सेम नंबर है तो प्लस माइनस करके अलग आ सकता है। यहाँ पे रूट 3 और ये इरेशनल हो गया, पहले में ये बताओ। दूसरे में ये है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा क्या आ सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल आप बताओ, जैसे जीरो रेशनल है और कोई भी रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, तो रेशनल हो गया। और लेकिन अगर मान लो 2 से रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल नंबर हो गया। तो एग्जाम्पल देना बस, ये क्वेश्चन करने नहीं है, एग्जाम्पलर का पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है, पाइथा पे बेस्ड है, तो पाइथागोरस थ्योरम कट चुका है। यहाँ पे करेक्शन करना, 4 करना और फिर इसकी मिडिल टर्म कर देना। मिडिल टर्म कैसे होगा, आप एक काम कर सकते हो, एलसीएम निकाल सकते हो। 3y² माइनस 4y माइनस 12 माइनस 4/3। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करो और इसको जीरो पुट करके आप अल्फा बीटा निकालो, और फिर अल्फा प्लस बीटा इससे वेरीफाई करना, ये ओरिजिनल वाला इक्वेशन से, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 29 जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको करते हैं हम। देखो, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो अगर cos थीटा उधर ले जाएंगे cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ओ एक मिनट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उधर गया, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। फिर स्क्वायरिंग करो आप, तो ये cos स्क्वायर थीटा हो गया, ये साइन की पावर 4 थीटा हो गया।
फिर आप इसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा। फिर इस ये उधर जाएगा तो 1 इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका अच्छे से होल क्यूब करो दोनों साइड, क्यूबिंग कर रहे हैं क्यूब। तो 1 क्यूब इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इधर 1 आ गया इज इक्वल टू ये हो गया ए क्यूब, मतलब इसका क्यूब करेंगे तो ये साइन की पावर 12 थीटा आ जाएगा प्लस बी क्यूब तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस 3a² बी, 3a² बी मतलब क्या हो गया यहाँ पे साइन की पावर 8 थीटा इंटू दिस, तो साइन की पावर 10 थीटा आ जाएगा प्लस 3ab², तो a4 इंटू b² मतलब साइन की पावर 4, तो 3 साइन की पावर 8 थीटा आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन जो था ये यहां से यहां तक वैल्यू जो है ये 1 आ गया हमारा, तो ये 1 आ गया प्लस यहां से -2 कॉमन निकालो तो ये आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू जो है हमने 1 फाइंड किया हुआ है, इसकी वैल्यू देखो ये वैल्यू 1 आया है हमारा। तो क्या हो जाएगा 1 -2, ये 1 हो गया +2, तो ये कैंसिल होके फाइनल आंसर हमारा 1 बन गया इसका। फिर अगला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने कराया हुआ है। क्वेश्चन में गिवन क्या है ध्यान से देखोगे एक बार आप, tan a इक्वल टू n tan b और sin a इक्वल टू m sin b, और ये हमें प्रूफ करने हैं। अब ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे b को एलिमिनेट करने, b को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ से आप फाइंड करो, ये इधर ले जाओ ये इधर ले जाओ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1/tan b ये इधर गया और ये इधर गया n/tan a, इसका मतलब cot b की वैल्यू आ गई n/tan a। ऐसे ही हम यहाँ पे cosec b फाइंड करेंगे, ये इधर रेसिप्रोकल करके, तो cosec b जो आएगा m/sin a आएगा। तो cot b आपका आ गया n/tan a और cosec b m/sin a आ गया। फिर ये वाली आइडेंटिटी लगाओ cosec² b माइनस cot² b इक्वल टू 1। देखो मैंने वैल्यू प्लेस करा है, ये आ गया m² sin² a cosec², देखो ये था ना m/sin a हमारा cosec b था, फिर cot b की वैल्यू n/tan a था तो स्क्वायर करा तो 1 आ गया। अब यहाँ पे tan को रिप्लेस करा sin² बाई cos², तो अपॉन में था तो ऊपर चला गया, दोनों के नीचे sin² a है तो कुछ ऐसे हो गया m² माइनस n² cos² a बाई sin² a इक्वल टू 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, साइन स्क्वेयर उधर चला जाएगा तो m² माइनस n² cos² a इज इक्वल टू sin² a।
फिर क्या करा, इस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज कर दिया, 1 - cos स्क्वायर, और फिर ट्रांसपोज करा। ट्रांसपोज कैसे करा, ये वाला टर्म इधर लेके चलेगा। ये वाला टर्म जब हम इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, n² ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 1 इधर लेके आ गया, तो m² - 1 इक्वल टू n² cos स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर कॉमन निकाल लिया और फिर कॉस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लिया डिवाइड करके, तो ये हमारा आंसर आ गया। थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये आपके आप डाई की तरह है, इसके आउटकम्स बनाओगे तो हो सकता है कि दोनों दिन ट्यूसडे को ही दोनों चले गए हों, या हो सकता है पहला ट्यूसडे जाए दूसरा वेडनेसडे जाए, हो सकता है पहला ट्यूसडे जाए दूसरा थर्सडे जाए, ऐसे करके टोटल 5 इधर बनेगा 5 इधर बनेगा, तो टोटल 25 आउटकम्स बनेंगे। फिर यहाँ वेडनेसडे ट्यूसडे वेडनेसडे वेडनेसडे, ऐसे करके टोटल 25 आउटकम्स बनेंगे। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है कि एक ट्यूसडे तो दूसरा वेडनेसडे, तो आप जॉब करोगे कि सब में एक एक कंजिक्यूटिव होगा तो टोटल 5 होगा, तो 5/25 करके आएगा, आप खुद बना के चेक करो। डिफरेंट डेज का मतलब सेम डेज कौन कौन से होंगे, ट्यूसडे ट्यूसडे वेडनेसडे वेडनेसडे थर्सडे थर्सडे, तो 5/25 ये आ गया सेम डे पे। और डिफरेंट डे के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 1 से। तो ये इजी क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करोगे आप लोग। ये भी इजी क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। ट्रेन की स्पीड बढ़ती है 10 किलोमीटर, तो टाइम कम हो जाता है, तो स्पीड और टाइम का ही रिलेशन है, तो स्पीड इसमें हम एक्स लेट कर लेते हैं और टाइम जो है वो वाई लेट कर लेते हैं, तो डिस्टेंस हो जाता है स्पीड इंटू टाइम XY। तो इसके इक्वेशन ऐसे बनते हैं, x+10, स्पीड बढ़ गया तो टाइम कम हो गया, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा XY, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लीनियर इक्वेशन बनता है, जैसे XY प्लस -2x प्लस 10y -20 इक्वल टू XY, तो XY कैंसिल होके लीनियर इक्वेशन एक बार बन गया। फिर दूसरा लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, फिर दोनों को सोल्व करेंगे। ग्राफिकली सोल्व करना है, तो इसको आप लोग सोल्व करना, जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट होते हैं वही हमारा सॉल्यूशन होता है, तो ये एक इजी क्वेश्चन है, ये ट्राई करना है आप लोग को। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इफ 1/4 of herd of camel was seen in the forest, twice the square root of the herd had gone to the mountain, remaining 15 was, देखो टोटल आप मान लो टोटल x है, फिर 1/4 फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट में कितने गए 1/4 मतलब x/4, फिर माउंटेन में कितने गए, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड, माउंटेन में गए ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट x, और रिमेनिंग कितने हो गए 15, इन तीनों को ऐड करेंगे x बनेगा। तो एक आपका इक्वेशन क्या बनेगा, एक बार अच्छे से सोल्व करते हैं x/4 प्लस 2√x प्लस 15,
x/4 प्लस 2√x प्लस 15, ये तीनों ऐड करके x बनेगा टोटल हार्ड। इसको 4 से एलसीएम निकाल लो तो ज़्यादा अच्छा है। x प्लस 8√x प्लस 60 इज इक्वल टू x। यहाँ पे नीचे 4 आ गया, तो ऐसे आ गया x प्लस 8√x प्लस 60 इज इक्वल टू 4x। हमेशा सोल्व करने के लिए स्क्वायर रूट को एक साइड करना पड़ता है, तो 8√x इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स, तो 3x माइनस 60। फिर स्क्वेयरिंग करते हैं दोनों साइड, तो ये 64x हो जाएगा। ये a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 × 3 6 × 6 360। फिर 64x को भी इधर लेंगे तो 9x² और ये भी जाके उधर माइनस होगा, 360 प्लस 60 और 4, माइनस माइनस ऐड होता है, तो 6 6 12 424 -424x प्लस 3600 इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व करना है हमें। ऐसे थोड़ा लेंदी हो रहा है, हम एक और तरीका देखते हैं, 1 मिनट। हमारा इक्वेशन है x/4 प्लस 2√x प्लस 15 इज इक्वल टू x। हमने एलसीएम निकाला था, तो ये हो गया था x प्लस 8√x प्लस 60 इक्वल टू 4x। दैट मीन्स 8√x इक्वल टू 3x माइनस 60। अगर हम √x को अगर y लेट कर ले तो क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे पुट कर ले तो ये 8y इज इक्वल टू 3y² माइनस 60। फिर 3y² माइनस 8y माइनस 60 इज इक्वल टू 0। फिर d वाले से सोल्व कर लेंगे y की वैल्यू, और y की वैल्यू जो भी आएगी उसको हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा x की वैल्यू आएगी। एक बार ट्राई करो, मैं आंसर राइट कर देता हूँ आप लोग के लिए। हमारा जो टोटल कैमल्स है 36, दैट मीन्स यहाँ पे y की वैल्यू 6 आएगी। यहाँ से सोल्व करके y निकालना है, फिर यहाँ पे पुट करके हमें कैमल्स निकालने हैं, तो इसका फाइनल आंसर जो है 36 है। If the roots of the quadratic equation are real and equal, then show that these are form a arithmetic progression. इसका मतलब d को हमें 0 करना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, b² माइनस 4ac, c माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 4ac, 4b माइनस c a माइनस b। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो c² प्लस a² माइनस 2ac, इसको सोल्व करेंगे तो 4 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ab माइनस b² फिर माइनस ac प्लस bc।
फिर ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इक्वल टू 0 था तो हमने इसको उधर ले गए थे, तो ये 4ab माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4bc हो जाएगा। सबको इधर लेके आते हैं तो आइडेंटिटी बनेगा इधर ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ab और bc प्लस 4bc, इधर माइनस 4ac प्लस इधर आएगा तो प्लस 2ac इक्वल टू 0 हो गया। ये 4bc है यहाँ पे, तो 4bc इधर जाएगा तो माइनस 4bc होगा, तो हम ऑब्जर्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca हो रहा है। तो कुछ इस तरह से आइडेंटिटी बनेगा a माइनस 2b प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो स्क्वायर हटाओगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0, तो a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2b इज इक्वल टू 2b उधर जाएगा तो a प्लस सी हो जाएगा। तो जब भी किसी भी नंबर में आ जाता है ऐसे, तो ये हम लिख सकते हैं ABC इन AP। ऐसा क्यों, देखो ध्यान से, जब भी 2b इज इक्वल टू a प्लस सी आ जाए, इसका मतलब ये है कि इस b को b प्लस बी लिख दो और यहाँ पे लिख दो क्या, a प्लस सी। a को उधर ले जाओ, b को उधर ले जाओ, तो b माइनस a इज इक्वल टू सी माइनस बी। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल हो गया, तो ए बी सी ए पी में है, इन ए पी में होगा तभी तो कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, ए बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। तो जब भी 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी आ जाए तो आप लिख सकते हो देयरफॉर ए बी सी आर इन ए पी। 33 नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 है। मैंने इसका सोर्स बनाया हुआ है, तो इस पोस्ट में जो कम्युनिटी है उसमें मैं डाल दूंगा इसकी लिंक। ये सिमिलरिटी से हो जाएगा। पहले आप क्या करो, इस ट्रायंगल को पूरे बड़े वाले से सिमिलर करके वाई जेड निकालो, फिर पूरे बड़े को इससे सिमिलर करके आपका इजली एक्स वाई आ जाएगा। तो ये आप खुद से करोगे। पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है ये सिमिलर हो जाता है, इस ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए वाई जेड सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए एम सी। फिर इसको यूज करके आप वाई जेड फाइंड करोगे, फिर ये वाला ट्रायंगल पूरे बड़े के सिमिलर प्रूफ करके फिर एक्स वाई उसमें फाइंड हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ इसको। अगला क्वेश्चन डबल कोन का क्वेश्चन है, तो डबल कोन का क्वेश्चन मैंने सोर्स इसका बनाया हुआ है, तो ये भी कम्युनिटी में मैं इसका लिंक डालूंगा। अगला है एन एम्प्टी कोन इफ रेडियस दिस एंड हाइट दिस फिल्ड विद आइसक्रीम सच दैट 1/6 क्या हो रहा है उसका, अनफिल्ड हो जा रहा है, लेकिन ऊपर से एक क्या है, कुछ ऐसे है, इसका कुछ पार्ट अनफिल्ड रह रहा है और या ऊपर से हेमिस्फीयर है। तो अगर हम देखें तो 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच ये कोन का वॉल्यूम हो गया, इसका 1/6 अनफिल्ड हो रहा है, दैट मीन 1/6 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन 2/3 पाई आर क्यूब ऐड हो जा रहा है, दोनों का रेडियस सेम होगा हेमिस्फीयर और कोन का, तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। पहले पाई के फॉर्म में फाइंड करो और फिर फाइनली पाई की वैल्यू पुट करते हो।
ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स के क्वेश्चन है, तो ये हम नहीं कर रहे हैं। आप लोग एक बार ट्राई करके आंसर्स मुझे सेंड कर सकते हैं। अभी ये अच्छा क्वेश्चन आ गया। A thief, after committing a theft, runs on his bike at the speed of this, increases his speed by this. After 3 minutes, policeman runs his jeep. First minute में इतना और फिर increases by this ना, that means ये AP है. Find the distance traveled by nth minute. nth minute मतलब हमें an find करना है. तो a plus n minus 1 into d. तो thief के लिए तो a हमारा 58 है, n minus 1 d 2 है, तो 58 प्लस 2n माइनस 2, दैट मीन्स 56 प्लस 2n पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में है फाइंड द टोटल डिस्टेंस बाय द पुलिसमैन आफ्टर pth मिनट। आफ्टर pth मिनट का मतलब क्या हो गया, मतलब फर्स्ट मिनट में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सेकेंड मिनट में, थर्ड मिनट में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, सबका सम निकालने हमें। मतलब एस एन निकालने हैं, तो एस एन के लिए p/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा इसके लिए कितना है 94, तो 2 इंटू 94 प्लस p माइनस 1 इंटू डी हमारा 5 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल ले हमें। हाउ मेनी मिनट्स पुलिस विल कैच द थीफ। यहाँ पे थोड़ा कैच है, कैच कितने मिनट में पुलिस थीफ को पकड़ेगा। तो सपोज करो पुलिस ने टी मिनट्स में पकड़ लिए, इसका मतलब ये है कि थीफ जो है वो टी प्लस 3 मिनट तक चलता रहा, क्योंकि 3 मिनट पहले से चल रहा है वो। तो दोनों का जो सम होगा ना, डिस्टेंस का सम होगा, वो इक्वल कर देने हैं। मतलब एस टी जो होगा जो पुलिस के लिए होगा, वो एस टी प्लस 3 थीफ के लिए, दोनों को इक्वल करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो पुलिस के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी मिनट्स में t/2 यहाँ पे 2a मतलब 2 इंटू 94 प्लस t माइनस 1 इंटू डी हमारा उसके लिए 5 है। और थिफ के लिए करेंगे तो t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 58 प्लस t प्लस 3 माइनस 1 इंटू 2। इस इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, दोनों साइड सिंप्लीफाई करेंगे, फिर t आ जाएगा। t कितना आ जाएगा एक बार, t कितना आएगा एक बार आप लोग फाइंड करके। इसका जो सेकेंड पार्ट है, बोल रहा है कि पुलिसमैन रन्स ऑन अ जीप विद यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी स्पीड बढ़ने दी, तो क्या हो जाएगा, सिंपल ऐसे नहीं आ जाएगा 104 उसने टी मिनट तक ट्रैवल किया, स्पीड इनटू टाइम, ये इक्वेट कर देना है टी प्लस 3 जो भी आपका थीफ का इक्वेशन 2 इंटू 58 प्लस टी प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से टी की वैल्यू आएगी, तो इसके लिए हो जाएगा। इसका मैं आंसर एक बार कंफर्म कर देता हूं ताकि एक बार करके चेक करो। Study opposite vertices of a square given this and this opposite vertices है, ये और ये गिवन है। तो हमें पूछ रहा है पहला पार्ट में लेंथ ऑफ द स्क्वायर, तो लेंथ ऑफ स्क्वायर पहले डायगोनल फाइंड करो। डायगोनल की लेंथ कितनी होगी 3 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 मतलब 0 का स्क्वायर, तो यहाँ से 4 आ गया। तो डायगोनल की लेंथ होती है a√2,
इज इक्वल टू 4, तो ए हो जाएगा 4√2, 4/√2। तो रेशनलाइज करोगे तो ये 2√2 आ जाएगा, तो साइड आ गया 2√2, स्क्वायर की साइड कितनी आ गई 2√2। फिर फाइंड करने हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ उषा एंड दिस। ये स्क्वायर है तो जो राम और गोपी का मिड पॉइंट होगा वही उषा एंड मधु का मिड पॉइंट होगा, तो यहाँ पे मिड पॉइंट लगा दो, राम एंड गोपी का वही मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट जो होगा, फॉर्मूला जरूर लिखो, x1 प्लस x2/2 प्लस y1 प्लस y2/2। तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, तो ये कितना आ गया 1,2 आ गया। ये हमारा पॉइंट आ गया 1,2, ये हमारा पॉइंट है -1,2, ये हमारा पॉइंट है 3,2। एक चीज ऑब्जर्व करें तो ये ऐसा y फिक्स है। y कब फिक्स होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ध्यान से देखो। y तब फिक्स होगा जब कुछ ऐसे y एक्सिस के पैरेलल कुछ हो, x एक्सिस के पैरेलल हो तभी y फिक्स होगा। ये हमारा 3,2 है। तो मैं बता रहा था कि y कब फिक्स होता है, y तब फिक्स होता है जब x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होती है। तो अगर ये देखिए तो ये -1,2 है, और फिर ये 1,2 है, और ये 3,2। शॉर्टकट में तो लंबा लंबा करोगे तो हम टाइम नहीं लगेगा। एक्सिस को, ये वाले एक्सिस को थोड़ा ऐसे 45 डिग्री पे रोटेट कर दिए, तो ये ऐसे बना, तो ये राम हो जाएगा, और ये गोपी है ना, ये गोपी, इसका मिड पॉइंट जो है ये सेंटर है, इसका सेंटर है। तो ये जैसे ऐसे रोटेट होगा, तो ये भी यहाँ आ जाएगा, तो ये जो होगा उषा का पोजीशन हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ इक्वल है, तो जितना ये लेंथ लेंगे, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर लेंथ लेने हैं, तो ये हमारा मधु हो जाएगी और ये उषा हो जाएगा। फिर ये डायग्राम बन रहा है। हम्म। फिर उषा का कोऑर्डिनेट कितना होगा, अगर ये हमारा कितना है, डायगोनल 4 आया था, तो ये 2 है, ये भी 2, यहाँ से थर्ड पॉइंट थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पे हमें फाइंड करने हैं उषा का कोऑर्डिनेट्स, तो ये हमने ये देखा कि यहाँ पे y एक्सिस फिक्स है, y एक्सिस फिक्स है, इसका मतलब इसका वर्टिकल ये है हमारा, ये वाली लाइन, तो ये भी इसमें x एक्सिस फिक्स होगा, है ना। x एक्सिस जो इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, क्योंकि वर्टिकल है। देखो अगर x ऐसे है तो ये दूसरा ऐसे होगा, तो इसमें y फिक्स है तो इसमें x फिक्स होगा। तो हमने फाइंड आउट किया था 1,2 मिड पॉइंट, तो इसका भी हमारा जो ऊषा जो है उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 1 ही होगा, वाई कोऑर्डिनेट हम ए ले लिया हमने, तो इसका डायगोनल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2 होगा, तो 1 - 1 का होल स्क्वायर
प्लस ए माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू। तो यहाँ पे ए माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ए माइनस टू जो होगा वो 2 हो जाएगा, तो ए हमारा क्या आ जाएगा, ए प्लस माइनस टू होगा। तो ए अगर 2 लेंगे हम तो एक कोऑर्डिनेट बनेगा ये 1,2, और दूसरा ए हम -2 लेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये सेंटर से बिलो है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो हमें 0 लेना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर इसको रोटेट भी करते हैं तो कुछ ऐसे बनेगा, 45 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। ये ऊषा तो नीचे में ही है, तो दैट मीन्स कम कोऑर्डिनेट होगा, तो 0 लेंगे इसका। तो 0,1 ऊषा का आ गया। अब जो दूसरा पॉइंट आया था ना वो इसका होगा, 1,1,2 तो नहीं आएगा। एक मिनट, 1,2 तो आपका सेंटर है। अगले पार्ट में हमें मधु का भी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो जो हमने लिया था a-2, सेम तरीके से जैसे 1, वो a यहाँ भी होगा, ये भी एक्स कोऑर्डिनेट है, तो 1, a करके भी यहाँ पे आएगा, तो 2 पॉइंट्स आएगा। तो एक पॉइंट इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एक पॉइंट इसको। तो a-2 का 2 इज इक्वल टू, अगर 2 लेंगे तो ये 4 होगा। तो जो मधु का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 1,4 होगा हमारा। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो y फिक्स है, इसका मतलब ये हुआ राम, ये सेंटर और ये इसका y फिक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि y एक्सिस के पैरेलल है। और तो इसका वर्टिकल का मतलब ये हो गया कि वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ऊषा हो चाहे मधु हो, दोनों का कोऑर्डिनेट इस फॉर्मेट में ही होंगे। अब ए यहाँ पे दो वेरिएबल आ सकता है, तो इसको डिस्टेंस को निकाल के अगर हमने किया था 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, डायगोनल की लेंथ निकाला 1 - 1 0, फिर ये -2 का होल स्क्वायर, और डायगोनल की लेंथ पूरी थी 4, तो हाफ हो जाएगा 2। यहाँ से हमने a-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायरिंग करा दोनों साइड, तो a-2 जो है +-2 आ गया। तो एक बार +2 लिया तो 4 आ गया, एक बार -2 लिया तो 0 आ गया। तो अगर मान लो ये, अगर हम इसको रोटेट भी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो ऊषा है वो नीचे है और मधु जो है ऊपर है। इसका मतलब जो ज्यादा कोऑर्डिनेट होगा वो मधु का होगा। तो ऊषा का कोऑर्डिनेट होगा 1,0, तो मधु का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,4। तो ये हमारा हो गया। लास्ट जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। मैं एक बार दिखा देता हूँ। थीटा वेरिएबल के फॉर्म में गिवन है, रेडियस वेरिएबल के फॉर्म में गिवन है, और यहाँ पे सारे नंबर्स गिवन है, सेम चीज है। अगर इसको इसका जो प्रोसेस होगा वही इसका भी प्रोसेस होगा। तो ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो मैं ये क्वेश्चन पोस्ट में डाल दूंगा, तो आप लोग देख लेना। अभी के लिए इतना ही।